नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच हुए युद्ध की बात करेंगे तो ये युद्ध अब तेज हो चुका है और अब ये टकराव सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है। ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब ऐसा दिया कि पश्चिम एशिया जल उठा। अरब वर्ल्ड धधक उठा है और मिडिल ईस्ट में युद्ध अब महायुद्ध में बदल गया है। देखिए। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. पश्चिम एशिया में जंग भीषण होती जा रही है। इजराइल और अमेरिका का ईरान के खिलाफ युद्ध अब महायुद्ध में बदल गया है। हर जगह बारूद बरस रहा है। युद्ध रोकने की अमेरिका की एक ही शर्त है, ईरान का सरेंडर, टोटल सरेंडर। मगर ईरान है कि उसने ट्रंप को सरप्राइज देना शुरू कर दिया है। साइप्रस पर मिसाइलों की बौछार ईरान के एक युद्ध के बदले 12 वॉर जोन एक्टिव कर दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन फतेह खैबर के नाम से अब तक अमेरिका सैन्य अड्डों को जिन देशों को दहलाया है वो है कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, सीरिया, ओमान और इनके साथ ही ईरान की मिसाइलों का तांडव इजराइल में भी दिख रहा है। लेकिन ट्रंप को चौंकाते हुए ईरान ने साइप्रस को भी रॉकेट का ट्रेलर दिखा दिया है। 12 देशों में बारूद का बवंडर उठ रहा है। पश्चिम एशिया में तबाही मची है। हर जगह विनाश की तस्वीरें आ रही है। धमाकों में पश्चिम एशिया के कई शहर दहल उठे हैं। ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार में ईरान की मिसाइलों की मार भी घातक होती जा रही है। इस बीच ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अभी हमलों की असल धार दी जाएगी, मतलब विस्फोट ज्यादा विनाशकारी होंगे। इक़्तिदार व इंसजाम गैर काबिल तसव्वुर हम दर मसऊलीन व हम दर क़ुव्वाए दिफ़ाई व हम दर मर्दम शक्ल ख़वाहद गिरफ्त व तरदीद नकुनीद कि नीरूहाय दिफ़ाई मा हनूज़। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्पित हथियारबंद संगठन। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद महायुद्ध की आग और भड़क रही है। इजराइल और अमेरिका के वार का अब ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है और अब ईरान इस महायुद्ध में अकेला नहीं रहा। उसे मिला है ट्रिपल एच का साथ, यानी हमास, हिजबुल्लाह और हूथी। गाजा के हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूथी, ये तीनों संगठन जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता रहा है अब खुलकर ईरान के लिए मैदान में उतरते दिख रहे हैं और इसे ही कहा गया है ट्रिपल एच गठजोड़। हिजबुल्लाह ने तो सीज फायर तोड़ने का ऐलान कर दिया है और इजराइल पर रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। तो उधर यूरोप भी अब चुप नहीं है। अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 खुलकर सामने आया है। E3 मतलब फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तीनों देशों के संयुक्त बयान जारी कर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। E3 ने साफ कहा कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए डिफेंसिव एक्शन लेगा। मतलब साफ है कि अब जंग का दायरा और बढ़ सकता है और पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की ज्वाला में घिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस युद्ध को अमेरिका 4 दिन में खत्म करना चाहता है, ईरान उसी जंग को 40 दिन तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तो अब बात युद्ध से बढ़कर एटम बम वाले युद्ध तक पहुंच चुकी है और अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करके दुनिया को ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिसमें ईरान ने 12 देशों को मिसाइल धमाके से वॉर जोन बना दिया है। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया और बातचीत के जरिए समाधान का समर्थन किया। रिपोर्ट देखिए। बारूद की गंध, आसमान में ड्रोन, सरहदों पर मिसाइलिंग। पश्चिम एशिया की जमीन पर जो शुरू हुआ है, क्या वो दुनिया को बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा? क्योंकि अमेरिका, इजराइल और ईरान का टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता दिख रहा है और पूरा पश्चिम एशिया अब युद्ध की जद में है। पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ती संघर्ष पर भारत की भी पैनी नजर है और पीएम मोदी ने भी गंभीर होते हालातों पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने एक बार फिर भारत का रुख साफ किया है और भारत को शांति का पक्षधर बताया।
पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि जहां शांति होगी वहां भारत खड़ा होगा। हम सहमत है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए ही नहीं, पूरी मानवता के लिए साझा और गंभीर चुनौतियां हैं। इनके विरुद्ध हमारा करीबी सहयोग वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए सभी विवादों के समाधान का समर्थन किया और युद्ध के मैदान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। उधर युद्ध के बीच ईरान और दुबई समेत कई जगहों पर फंसे मध्य प्रदेश के नागरिकों को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। सीएम ने भरोसा दिया कि प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार संपर्क में है और किसी भी नागरिक को कोई समस्या नहीं होगी। दुबई या कई जगह अरब कंट्री में हमारे मध्य प्रदेश के, भारत के नागरिकगण वहाँ किसी कारण से अंदर फंस गए हैं। ऐसे में हमारी सरकार, भारत सरकार के साथ तालमेल करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हर एक व्यक्ति की सुरक्षित वहाँ वो रह रहे हैं, इसके प्रबंधन भी कर रही है और हमारा भी प्रयास रहेगा किसी हालत में किसी को कष्ट नहीं हो। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अरब वर्ल्ड बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अपने ऊपर हुए हमले के बाद ईरान पर खून सवार है और उसने अमेरिका के दोस्त देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस बीच हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को और बड़ा बना दिया। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील होगा। फिलहाल दुनिया की निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा, यूएस का साथियों के साथ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है ये यूएस का बहुत बड़ा सैन्य अभियान है। ऐसा सैन्य अभियान दुनिया ने नहीं देखा होगा। हमने ईरान के सैकड़ों ठिकानों को नष्ट किया, रिवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने भी तबाह किए हैं, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया है। यह बड़ा बयान ट्रंप के द्वारा आया है। Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening on an hourly basis, and their capacity to produce brand new ones, and pretty good ones they make. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already 10 ships. They're at the bottom of the sea. Third, we're ensuring that the world's #1 sponsor of terror can never obtain a nuclear weapon, never going to have a nuclear weapon. I said that from the beginning. They're never going to have a nuclear weapon. They were on the road to getting one